हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा कृष्ण स्टडी टारगेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डीएलएड 2017 और 18 बैक प्रकरण और 2019 का जो है द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है जिसे प्रमोट किया गया है उसके संबंध में जानकारी लेकर आए हूँ, क्योंकि जो कल समय सारणी आप लोगों की जारी हो गई है, वेबसाइट पे आ गई है एग्ज़ाम डेट शीट। आप लोगों ने उसे देखा ही होगा। काफ़ी प्रशिक्षु ऐसे हैं जो समय सारणी देख के काफ़ी उलझन में हैं, क्योंकि 4 तरह की समय सारणी जारी हुई है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और पीएनपी ने डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि जिनका एक सेमेस्टर में सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक ही नंबर से बैक था उनको भी प्रमोट नहीं किया। इतने दिन तक पीएनपी फंसाए हुए थी कि प्रमोट होंगे, इतना धरना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में आके पीएनपी ने सिर्फ अपनी मनमानी कर दी। तो डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ पीएनपी ने बहुत गलत किया, जिसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। अब तो डेट जारी कर दी है पीएनपी, तो लास्ट चॉइस यही बचती है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। अब प्रशिक्षुओं के मन में काफ़ी उलझन है डेट शीट को देख के कि वो किस सब्जेक्ट की किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें, बैक वाले क्या करें, और जिनका बैक नहीं है वो किस सेमेस्टर की पढ़ाई करें। 2017, 18, 19 का पेपर किस तरह से होगा, क्योंकि चार तरह की समय सारणी जारी की गई है। तो आपके सभी प्रश्नों के सवाल का जवाब, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ। अब तक पीएनपी ने खुद ही कंफर्म नहीं किया था जब यह एससीईआरटी पे धरना किया गया था। कल सुबह तक, कल जब पीएनपी सचिव एससीईआरटी पहुंचे तो उन्होंने यही कहा था कि बैक वालों को प्रमोट किया जाए, पहले बैक वालों का बैक पेपर कराया जाएगा, उसके बाद 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होल्ड करके जब बैक वाले जिनका बैक क्लियर हो जाएगा फिर 4th सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा। तो जिनका बैक क्लियर हो जाएगा वो 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे, जिनका बैक क्लियर नहीं होगा वो 3rd सेमेस्टर का पेपर देंगे। लेकिन जब अंदर मीटिंग हुई तो सब कुछ उलट पुलट कर रख दिए। ये लोग सिर्फ मीटिंग में अपनी मनमानी किए, जो कि डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ बहुत गलत किया। पीएनपी ने सिर्फ अपनी मनमानी की, जिसका कभी माफ़ी के लायक तो बिल्कुल है ही नहीं कि कभी माफ़ किया जा सके उसे, क्योंकि इतना अचानक। अब तक तो सारे प्रशिक्षु वही 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, अचानक कुछ ऐसा कर दिया कि अब 3rd सेमेस्टर तो हर कोई नहीं पढ़ रहा था। अचानक 1 महीने में ऐसे कैसे पढ़ाई कर ले, बैक पेपर का भी और 3rd सेमेस्टर का भी। लेकिन फ्रेंड्स, पढ़ाई तो करनी ही है, पीएनपी अपनी मनमानी करती रहती है। तो आप लोगों के लिए अब यही एक लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई करिए जिससे 3rd सेमेस्टर में बैक लगने का कोई चांस नहीं हो। आप लोग दिन रात मेहनत करिए, क्योंकि पीएनपी का कुछ नहीं जाता है, वो तो बैठ के मनमानी करती है, उसकी तो अपनी जॉब फिक्स है, अपनी इनकम आ रही है। दिक्कत आप लोगों के लिए होगी। और जो लोग डेट शीट देख के परेशान हैं कि कैसे क्या होगा, डेट शीट में किसका एग्ज़ाम कब है, किस सेमेस्टर का पढ़ें, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग यहाँ पे डेट शीट, चलिए मैं आप लोगों को डेट शीट दिखाती हूँ। रही बात प्रमोट की, सबसे पहले मैं बता दूँ किसको प्रमोट किया गया है और किसको प्रमोट नहीं किया गया है। तो जो 2017 बैच है, जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक है, 3rd या 4th में किसी में भी बैक है, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। बैक पेपर वालों को प्रमोट नहीं किया गया, जो कि पीएनपी ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब जब प्रमोट नहीं किया गया है, एग्ज़ाम कराएगी ही, चाहे वो 18 बैच का हो चाहे 17 बैच का हो, जिनका एक भी पेपर में एक भी नंबर से अगर रुका है, किसी को प्रमोट नहीं किया गया है।
जिनका सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल क्लियर था, एक भी नंबर का बैक नहीं लगा था, सिर्फ उन्हें ही प्रमोट किया गया है। और जिन्हें प्रमोट नहीं किया गया है, जिनका बैक था, उन्हें 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। उनके लिए 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट शीट जारी की गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट शीट आप लोग देख सकते हैं। तृतीय सेमेस्टर की 2 नवंबर से 4 नवंबर तक थर्ड सेमेस्टर की है। 2018 वालों का जिनका बैक था, उनका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम 2 नवंबर से 4 नवंबर तक है। उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है, उन्हें बैक पेपर का एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। और जिन लोगों को प्रमोट किया गया, जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं था 2018 वालों का, उन्हें प्रमोट किया गया है। एक भी सब्जेक्ट में एक भी नंबर से बैक नहीं था, उन्हें प्रमोट किया गया है। और उस हिसाब से उनके लिए 9 नवंबर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 नवंबर से 11 नवंबर तक इनकी एग्ज़ाम डेट है। 9, 10, 11 3 दिन तक इनका एग्ज़ाम होगा। तो और रही बात अब 2017 वालों की, 2017 वालों का बैक जो है, बैक पेपर यहाँ 2000 जो डेट शीट जारी की गई है, ये तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर, इन्हीं के साथ 2017 वालों का भी बैक पेपर अवशेष या अनुत्तीर्ण जो हैं, उनका बैक पेपर कराया जाएगा। उनको भी प्रमोट नहीं किया गया है। बैक पेपर चाहे जिसका है, चाहे जिस सेमेस्टर का है, उन लोगों को प्रमोट नहीं किया गया है। अब रही बात 2019 वालों की, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर था, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको बिल्कुल साफ साफ द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। जो 2019 वाले हैं, उनको द्वितीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। उनके लिए डेट शीट या उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ उनकी डेट शीट जारी कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे 2019 वाले हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे उनका द्वितीय सेमेस्टर की डेट शीट जारी कर दी गई है। 5 से 5, 6, 7 3 दिन लगातार उनका एग्ज़ाम है, 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक। तो आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन होंगे, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग अब यही लास्ट चारा है कि अपनी पढ़ाई कीजिए, जिससे आप लोगों का 3rd सेमेस्टर में बैक ना लगे। और 2019 वाले जो हैं, वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, जिससे उनके द्वितीय सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं, अगर बैक लग जाता है तो पीएनपी किस तरह का व्यवहार करती है। क्योंकि आप लोगों का 2019 वालों का द्वितीय सेमेस्टर के ऊपर ही प्रथम सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर में जितना नंबर मिलेगा, उतना ही नंबर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो वो लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी हमने आपको दिखा ही दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2014, 15, 17, 18 की अवशेष अनुत्तीर्ण परीक्षाएं ये प्रथम सेमेस्टर की हैं, जो 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक की जारी की गई हैं। और यहाँ पर 14, 15, 17, 18 की तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं, जिनका बैक लगा है 18 में थे, 2018 का तृतीय सेमेस्टर था, जिनका बैक लगा है उनको प्रमोट नहीं किया गया है। उनकी परीक्षाएं 2 से 4 नवंबर तक हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिनका किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा था, तो लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि उन्हें 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। उन्हें 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। क्योंकि 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट शीट सिर्फ उन्हीं के लिए जारी की गई है जिनको प्रमोट किया गया है, जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा था। जिनका एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लगा था, तो उन्हें 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं देना है, उन्हें सिर्फ 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम देना है। तो आप लोग अपने बैक पेपर की तैयारी करिए और अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी करिए। जो जिस सब्जेक्ट में बैक लगा था, उसका भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। जितने भी, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगे थे, चाहे सेकेंड में, आप लोग उसके दो सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, अपने बैक पेपर के सब्जेक्ट की और 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम की। 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम की आप लोगों को भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। और एक बात बता दूं, यहाँ पर है ये द्वितीय सेमेस्टर की, जो 2019 का द्वितीय सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर है। उन लोगों के लिए 5 से 7 नवंबर तक डेट शीट जारी है। और जिनको प्रमोट किया गया है 2018 वालों को,
जिनका चतुर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम है उनका 9 नवंबर से 11 नवंबर तक है। जिन लोगों को प्रमोट किया गया, जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा था, सिर्फ उन्हें ही चतुर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, फोर्थ सेमेस्टर का, जिनका एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा था। और 2017 वालों का जिनका बैक पेपर था, उनका बैक पेपर भी इसके साथ कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात और है, अब पीएनपी यही बोल रही है, पीएनपी से वार्ता के अनुसार जो बातचीत सामने आई है, पीएनपी यही बोल रही है कि आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा के फिर एग्ज़ाम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर नवंबर लास्ट या दिसंबर में आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। पीएनपी यही बोल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर पीएनपी नहीं करती है तो अब तो पीएनपी अपनी मनमानी करती ही है। तो आप लोग अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर वो नवंबर में लास्ट या दिसंबर में आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है तो आप लोग आने वाली भर्ती में बैठ सकेंगे। अब आप लोग यही एक लास्ट ऑप्शन है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में बैक ना आने पाए। बिल्कुल भी आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और पिछले बैक की भी तैयारी कीजिए, जिससे आप लोगों का पिछला बैक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग बीटीसी से बिल्कुल उबर पाएँ। इसके बाद एक और फ्रेंड्स ज़रूरी अहम बात जो है, इसके बाद आप लोग एक ऐसे धरने पे बैठिएगा, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कीजिएगा कि बीएड जो बीटीसी प्रथम वरीयता है, बीएड वालों को बिल्कुल बाहर किया जाए। क्योंकि बीटीसी वालों से इतनी मेहनत कराई जाती है, इतना उन्हें कभी प्रमोट नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाता। वो सारे नियम बीटीसी के लिए लागू होते हैं और ये कहा जा सकता है कि बीटीसी वाले पढ़ने में ही कम तेज हैं, बीटीसी वाले बेकार होते हैं। क्यों बेकार होते हैं? सारे नियम कानून तो बीटीसी वालों के लिए लागू होता है ना। तो बीएड वालों को बिल्कुल प्राइमरी से बाहर करने के लिए बिल्कुल एकदम जोरदार विरोध प्रदर्शन करिएगा इसके बाद। क्योंकि अगर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए तो फिर आप लोगों का जैसे ही कंप्लीट होगा, अगर प्राइमरी की भर्ती आई, आप लोगों का बीटीसी कंप्लीट होगा। इतनी प्राइमरी में भर्ती आती है, 69,000, 72,000, 68,000। तो जितने भी बीटीसी स्टूडेंट हैं, कोई भी नहीं बचेगा। हर एक को सिलेक्शन अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा सिलेक्शन। पहले आप लोग देख रहे होंगे, जब तक ये बीएड वाले प्राइमरी में नहीं थे, कोई भी बीटीसी स्टूडेंट खाली नहीं बैठता था। हर किसी को जॉब सेलेक्ट हो ही जाती थी, हर कोई जॉब में सिलेक्शन पा ही जाता था। तो ये बीएड वाले अगर बाहर हो जाएंगे ना, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो जाके अपना अपर लेवल की तैयारी करें। प्राइमरी में क्यों आते हैं? बीटीसी वाले कम पढ़े लिखे हैं तो प्राइमरी में ही रहे ना। तो बीएड वाले क्यों आए हैं प्राइमरी में? ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जाएँ अपने इंटर लेवल की तैयारी करें या पीसीएस आईएएस की तैयारी करें। तो आप लोग बिल्कुल अपनी बीटीसी कंप्लीट करने के बाद बीटीसी प्रथम वरीयता बीएड वालों को बाहर करने के लिए धरना बिल्कुल जोरदार विरोध प्रदर्शन कीजिएगा, जिससे बीएड वाले बाहर हो जाएं। आप लोगों की मेहनत जो है ये सफल हो जाए। अगर बीएड वाले बाहर हो गए तो आप लोग प्राइमरी में बिल्कुल 100% सेलेक्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी के कोई सवाल होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों की। क्योंकि आप लोग टेंशन में बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए फ्रेंड्स। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, जिससे बैक ना आए और जल्द से जल्द आप लोगों का ये बीटीसी कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। भगवान करें कि आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।